बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माहर टीवी। यूँ तो पंजाब की माओं ने एक से बढ़कर एक बहादुर बेटे पैदा किए हैं, जिनमें कुछ तो सही रास्ते पर चले और कुछ ने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया। ये कहानी शेखुपुरा के गांव सलार भटियां की है। इस गांव की तारीख उठा के देखी जाए तो पाकिस्तान बनने से पहले ही यहाँ खूनी खेल चलता आ रहा था, और इस खूनी खेल को देखते देखते सलार भटियां के कई नौजवानों ने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया। उन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम काशी भट्टी और उसके ग्रुप का था। काशी भट्टी पूरे पंजाब में खौफ की अलामत समझा जाता था, यहाँ तक कि सलार भटियां में पुलिस के खिलाफ जगह जगह बोर्ड लगाए गए थे, और इन बोर्ड्स पर लिखा गया था कि यहाँ पुलिस का आना सख्ती से मना है। तो आगे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सलार भटियां में 3 बड़े ग्रुपों का कब्जा था, जिनमें काशी भट्टी ग्रुप, ताफू ग्रुप और नंबरदार ग्रुप शामिल था, और तीनों ग्रुप एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और इन्हीं दुश्मनियों की वजह से गांव के बहुत से मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 2005 में सलार भटियां में एक नौजवान कत्ल हुआ जिसका नाम मुलाजिम था, और वो इन्हीं में से किसी एक ग्रुप का आदमी था। और इसी कत्ल के बाद सलार भटियां में खूनी खेल का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। 3 बड़े ग्रुप अब 2 ग्रुपों में तब्दील हो चुके थे। काशी भट्टी ग्रुप और ताफू ग्रुप आमने सामने आ गए थे, और दिन ब दिन यहाँ कत्लो गारत आम होती जा रही थी। गांव के मोजिज़ लोगों ने बहुत दफ़ा इनकी दुश्मनी ख़त्म करवाने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा नाकाम रहे, और इसी वजह से वहाँ के लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। सलार भटियां में बच्चों के लिए एक ही प्राइमरी स्कूल था, वो भी बंद कर दिया गया। काशी भट्टी का ग्रुप दिन ब दिन ताकतवर होता गया, और इसी तरह एक टाइम ऐसा आया कि काशी भट्टी ने ताफू ग्रुप को गांव से भागने पर मजबूर कर दिया, और वो लोग गांव छोड़कर भाग गए। काशी भट्टी अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, और इस ग्रुप ने सलार भटियां में सरेआम मंशियात फ़रोख्त करना शुरू कर दी। और इसके साथ साथ काशी भट्टी ने बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकान को पैसों के लिए अगवा करना शुरू कर दिया, और जो कोई तावान देने से इनकार करता था उससे सरेआम कत्ल कर दिया जाता था। पूरे पंजाब में काशी भट्टी के खौफ का ये आलम था कि लोग सलार भटियां के नाम से भी कांपते थे, और पुलिस भी इस गांव की तरफ रुख नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग काशी भट्टी से बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। पूरा शेखुपुरा काशी भट्टी का गुलाम बनकर रह गया था। काशी भट्टी को सलार भटियां के बाअसर और सियासी लोगों की पुष्ट पनाही भी हासिल थी। काशी भट्टी के चर्चे जब आला हुकाम तक पहुँचे तो इसको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। 2008 में डीएसपी नईम अहमद की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई, और काशी भट्टी की गिरफ्तारी के लिए इस टीम को सलार भटियां भेज दिया गया। पुलिस अपनी तैयारी के साथ आई और सलार भटियां पर धावा बोल दिया, मगर काशी भट्टी पुलिस की सोच से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। नतीजा ये निकला कि पुलिस 1 घंटा भी काशी ग्रुप का मुकाबला ना कर सकी, और पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा। काशी भट्टी ने पुलिस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। ये ग्रुप दिन ब दिन ताकतवर होता गया। अब इस ग्रुप ने सरेआम भत्ता लेना शुरू कर दिया था। पुलिस के लिए काशी भट्टी एक चैलेंज बन चुका था। मई 2012 को डीपीओ राना शाहिद ने एक दफ़ा फिर काशी भट्टी से टक्कर लेने के लिए भरपूर तैयारी की, और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सलार भटियां पर चढ़ाई कर दी। पुलिस और काशी भट्टी के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ, जो 14 घंटे तक चलता रहा। इस मुकाबले में काशी भट्टी का भाई मारा गया, और पुलिस की तरफ से एक सब इंस्पेक्टर चौधरी रहमत शहीद हो गया, और काशी भट्टी की टांग में एक गोली लगी, लेकिन फिर भी काशी भट्टी वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। गांव छोड़ने के बाद और टांग से हाथ धोने के बाद भी काशी भट्टी इस तरह जुर्म करता रहा। एक कार्रवाई में फैसलाबाद सतियाना के एसएचओ ने काशी भट्टी के दोस्त शहजाद की गिरफ्तारी के लिए उसके ससुराल छापा मारा, और उसके अहले खाना को थाने में बंद कर दिया। काशी भट्टी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनकर एसएचओ के घर वालों को अगवा कर लिया, जिसकी वजह से पुलिस को शहजाद के ससुराल वालों को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। इस वाकया के बाद पंजाब में एक दफ़ा फिर लोग काशी भट्टी के नाम से डरने लगे, और पुलिस ने काशी भट्टी के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर कर दी। पुलिस काशी भट्टी की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी। एक दिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काशी भट्टी के अहम साथी को गिरफ्तार कर लिया। इस बात का भी जब काशी भट्टी को पता चला तो उसने थाने पर हमला कर दिया, और अपने साथी को लेकर वहां से फरार होने में एक दफ़ा फिर कामयाब हो गया। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ही काशी भट्टी ने अपने साथियों के साथ सियालकोट के एक ताजिर को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई होने पर वो कामयाब ना हो सके।
کاشی گروپ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس مقابلے میں بھی کاشی بھٹی کے 4 ساتھی مارے گئے، لیکن کاشی بھٹی تک باز آنے کا نام نہیں لے رہا تھا کہ کچھ دن بعد ہی سوکھے کے علاقے سے ایک رائس ڈیلر کو اغوا کیا اور اس کو 1 کروڑ تاوان لینے کے بعد چھوڑا گیا۔ اس واقعہ کے بعد اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سختی سے نوٹس لیا اور ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ کو یہ مشن دیا گیا۔ ڈی آئی جی کی پوری ٹیم نے اس کیس پر کام کرنا شروع کیا اور ان کو اطلاع ملی کہ کاشی بھٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ ڈوگرہ کے ایک تاجر کو لوٹنے جا رہا ہے۔ پولیس نے اس دفعہ مضبوط حکمت عملی تیار کی اور گھات لگا کر کاشی بھٹی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی کاشی بھٹی پولیس کے گھیرے میں آیا، پولیس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جبکہ کاشی بھٹی گروپ کی طرف سے بھی بہت فائرنگ کی گئی، لیکن اس دفعہ پولیس اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی اور کاشی بھٹی کا وہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن تھا۔ پولیس نے کاشی بھٹی کو خانقاہ ڈوگرہ میں سیدھی گولیاں مار کر موقع پر ہی ہلاک کر دیا اور اس طرح کاشی بھٹی اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ اس طرح کی سٹوریز ہمیں ایک لیسن دیتی ہیں، خواہ جو کچھ مرضی ہو جائے لیکن ہمیں جرم کا راستہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔